है नहीं कि आप धुआं कहीं छुपाओगे, वो तो उड़ता ही रहेगा। तो यहाँ से जो विजुअल आ रहे थे मेरे को कि कितना ज्यादा पोल्यूशन फैला हुआ है इस एरिया में कि लोगों को घरों से बाहर निकलने में इतनी मुश्किल आ रही है। तो वही देखने को हम यहाँ आए थे। आज आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं मैडम, ब्लास्ट हमने रखा होल्ड पे, आप पे वेट कर रहे थे कि नहीं, मैं तो ब्लास्ट ही देखने आई थी ना कि आपका है क्या ब्लास्टिंग का सिस्टम क्या है। इसमें क्या हुआ मैडम, 3-1:30 बजे के आसपास ब्लास्ट होती है, लेकिन जब उनको मालूम चला कि पहले था कि आप डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे, फिर मालूम चला आप डंडूरू भी ले चली गई, तो मुझे लगा आपकी गैदरिंग वगैरह होगी, उसमें आपको डिस्टर्बेंस होगा। मैंने बोला होल्ड कर लो, मैडम का गैदरिंग चल रहा होगा, उसके बाद सर गैदरिंग इधर क्या है, रोज मेरे को यहाँ से आती हैं कंप्लेंट्स, हमारे घर ट्रैक हो गए, रोज ये कंप्लेंट्स आती है कि कल स्कूल की एक विजुअल हमारे पास आई, मैंने इनको भी दी हुई है जो हमारे ऑफिसर साथ हैं। स्कूल का बुरा हाल है धुएं से। आप बताओ कि बच्चे पढ़ेंगे कैसे। चलो बाकी तो कम से कम जहाँ पे बच्चों ने पढ़ाई करनी, आपको भी पता है, आप तो यहीं पे होते हैं, क्या इंतजाम है उस स्कूल में कमरों का? बाहर ही पढ़ते हैं मोस्टली बच्चे, क्योंकि आपकी कंपनी की तरफ से हमें कोई ऐसी फैसिलिटी तो मिल नहीं रही कि आपने हमें कोई स्कूल बना के दिए अच्छे से। 2 साल से मैं बबलू स्कूल के लिए चिल्ला रही हूँ कि उसकी हमें बाउंड्री दे दो, क्योंकि वो थोड़ा सा वहाँ बाउंड्री नहीं लगी, डेंजर है उन बच्चों के लिए। अगर आप दे देते हैं तो वो लोग आप नहीं कर रहे हो। लोगों का रोज मुझे फोन में किश्तवाड़ से भाग के मुझे रोज यहाँ आना पड़ता है। यहाँ से जैसे मैं वापस पहुँचती हूँ फिर से वही, अब रोज एक ही चीज को किसी बात। यहाँ पे जेबी वाले हम आप निकाल रहे हैं, ऊपर हमारी रोड बनी है दक्षिण की, सारी वो रोड खत्म हो रही है। पहले तो हमने इतनी मुश्किल से रोड बनाया अपने इस एरिया का, वो भी आप खत्म कर रहे हो। तो हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, आप बताइए ना। आप पहले मेरे को बताओ, मग निकालने के लिए जेपी को आपने कौन कौन सी जगह अलॉट की हुई? आप हमें वो पेपर्स दिखाएं पहले जरा। उनकी जहाँ मर्जी आती वो निकालना शुरू, क्या ये वाला रोड उनको अलाउड है जहाँ से वो मकिंग कर रहे हैं? ये जो आपको जो हाँ, जो ऊपर से हमारी PWD की रोड है और नीचे से वो निकाले जा रहे हैं। वो तो शायद इनकी क्वेरी में है। आप मुझे जरा पेपर्स दिखाएं अगर हैं तो। और ऊपर से वो जो रोड सारी खत्म होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पहले पिंजरड़ी गांव के नीचे लगे निकालने को सारा निकल गया टेंडर के नीचे। सर आप तो उस दिन की जिम्मेवारी कोई नहीं लेता ना। हमारा भी तो सोचो ना, आप तो काम करके निकल जाओगे। हम तो ये भी कह रहे हैं कि हम आपके बिल्कुल साथ है, एज ए लोकल आपको जो हेल्प चाहिए हम देंगे, बट आप हमें ही खत्म करो। हम आप खुद देखें कितनी मुश्किल आती है हम लोगों को, अभी भी हमें कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। रोड ये हमारी इतनी मुश्किल से बनी, अगर आप ये भी खत्म कर दोगे हम लोग जाएंगे तो जाएंगे। ये थर्ड स्टॉप है मैम, मतलब हम डेवलपमेंट की ओर नहीं बढ़ रहे, हमें आप फिर से वापस धकेल रहे हैं जहाँ से हमने शुरू किया। तो आप खुद कहिए ना, मतलब यहाँ तो फिर मैं कहा करूँ जो 2.5 सालों से यहाँ पे चिल्लाए जा रही है। नहीं मैडम है सर, मतलब यहाँ तो यही है ना। देखो हर एक प्रोजेक्ट में यही मसला है, ये सिर्फ आपका ही मसला नहीं, ये हर प्रोजेक्ट में। मैंने क्यों इनको रिक्वेस्ट की कि आप चले थोड़ा सा, आप लोग भी इस चीज को थोड़ा हाईलाइट करें अपने डिपार्टमेंट में कि कितना पोल्यूशन, धूल से लेकर डंडूरू तक जितने प्रोजेक्ट हमारे बन रहे हैं, लोगों की बुरी हालत है, कोई इस चीज की तरफ जाना ही नहीं चाहता है। सारे लोग पैसे कमाने की होड़ में लग गए हैं और हम लोगों को बर्बाद किए जा रहे हैं। अब बताओ ना, या तो फिर ये लोग गलत है जो मुझे रोज यहाँ पे बोलते हैं कि हम ये परेशान हैं। और मैंने इनको इसलिए यहाँ बुलाया कि ये खुद एक आई विटनेस बने, ये खुद देखें कि सच में हो क्या रहा है यहाँ पे। देखिए सर, मतलब प्रोटेस्ट भी हमने 21 दिन 22 दिन प्रोटेस्ट भी हमने इसी चीज के लिए किया कि मसले तो कुछ सॉर्ट आउट होना। जब मसले फिर से बढ़ते ही जाएंगे, खत्म कुछ भी नहीं होगा, फिर क्या फायदा हम लोगों का। अब मुखिया जी को मैंने क्यों बुलाया था यहाँ पे, चलो ठीक है उनका मीटिंग है, सबका अपना अपना काम है, मैं ये बट कम से कम कुछ तो देखे ना। जेबी वालों पे आप लगाम लगाते ही नहीं हो, खुद आप कुछ करते ही नहीं हो। मतलब 5 किलोमीटर एरिया तक आपको डेवलपमेंट काम करने, मेरे को आप लोग भी आए, क्या डेवलपमेंट है इस एरिया में आप मेरे को बताएं, दिखाएं मुझे कि जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा शायद आप लोगों ने की। नहीं ऐसी बात नहीं मैडम, आपको पूरी जानकारी है सर। जानकारी तो है पर क्या फायदा जानकारी का, फिर मतलब मेरे को बार बार जब चिल्लाना पड़ता है, हर जगह चिल्लाना पड़ता है, तो क्या मतलब आप बताएं ना कि मैं क्या करूँ। आप मुझे एक ही ऑल्टरनेट बताएं कि मैम ऐसा करेंगे ये हो जाएगा। वो आप बोलते हैं मैं यहाँ से बस क्रॉस करती हूँ, भंडारपुर क्रॉस हो जाती हूँ, यहाँ पे फिर से वही शुरू हो जाता है। अभी 2 इंसिडेंट हुआ था और ये जितने भी लोग हैं सर मैडम,
ये हमारे पास आए भी थे और दो तीन दिन से हम लोग की कंटिन्यूअस डिस्कशन चल रही है। नहीं सर, लेकिन इंसिडेंट हो क्यों रहे, अनकंट्रोल ब्लास्टिंग हो क्यों रही है? जब कुछ हो जाता है फिर तो डिस्कशन होती है, लेकिन हो क्यों रहे हैं लगातार? प्रॉब्लम ये है। बिल्कुल सही सर। पत्थर पहुंचे हैं ऊपर, अगर कोई मारी गया होता उसके बाद आप क्या कर लेते? डिस्कशन से जान वापस आ जाती। आपके जो पॉइंट्स हैं सर, बिल्कुल सही पॉइंट्स हैं। गाँव का मैं साल से चिल्ला रही हूँ, पत्थर इतना ऊपर जाएगा नहीं। देखिए, आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं, हम भी ठेकेदारी करते हैं। पत्थर इतना ऊपर जाएगा नहीं जब तक अनकंट्रोल्ड ब्लास्ट नहीं हो। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बिल्कुल होता क्यों है? आपकी नहीं होती वहाँ पर कोई सीबीपीपी की टीम जो उसको इंस्पेक्शन करती है? सीबीपीपी की टीम होती है। फिर क्यों मटेरियल ज्यादा लगता है? आप हमें वो चालान दिखाइए, कल कितना मटेरियल भरा गया है और आज कितना भरा गया। दिखाए ना सर, हम आप हमारी आंखों में धूल झोंकते हो, आप सामने समझ आए। आप चालान दिखाइए हमें, कितनी वहाँ पर कल मटेरियल धसा गया है और आज कितना धस रहे हो आप। 50% से कम मटेरियल आज आपने लोड किया है, क्यों? क्योंकि हम लोगों का भी आपका एक रोड वहाँ नीचे आपने ब्लास्टिंग की, वहाँ निकल गया रोड। 2 महीने सफर किया जनता ने। यहाँ पर आपने टेंडर का पूरा गांव निकाल दिया नीचे ब्लास्टिंग करके, इतने जुलूस जल से हुए। आज आप वो रोड निकाल रहे हो, आपकी नजर के सामने। एज ए इंजीनियर आप बोलिए ये फ्रैक्चर्ड राख है, नीचे से ब्लास्टिंग होगी, ऊपर की रोड टिकेगी? आप बोलिए एज ए इंजीनियर, आप लिख के देते हैं उस रोड को, कुछ नहीं होगा। सर ये जो आप लेफ्ट बैंक की बात कर रहे हैं सर, जो आप लेफ्ट बैंक की बात कर रहे हैं, राइट बैंक, लेफ्ट तो फ्लो के डायरेक्शन में लेफ्ट बैंक की आएगा। जो आपके जो PMHCY के जो आपका जो नीचे से, तो वो जो ये सारे जो एरिया जहाँ पे अभी ब्लास्टिंग चल रही है क्वेरी के लिए, ये ऑलरेडी माइनिंग डिपार्टमेंट से हम लोगों को मतलब बताया गया है, आइडेंटिफाइड एरिया है। फिर रोड नहीं बनने देनी थी ना वहाँ से, फिर रोड क्यों बनी? आपकी सर्वे तो पहले हुई है, PMGSY की बात हुई है, रोड ऊपर चढ़ा लेनी थी। सर जो आप जो बोल रहे हैं ना, रोड के डैमेज कंट्रोल के लिए हम लोग ऑलरेडी एक प्रपोजल की बात चल रही है। HOD साहब उसमें ऑलरेडी बात सर वो हो गया ना डैमेज होके। सर अभी डैमेज होके हो नहीं डैमेज अभी नहीं निकलेगा नहीं सर, ये इन्हीं सर्दियों में निकलेगा। क्या बात कर रहे हो आप? डैमेज हो गया सर, वो जो डैमेज होगा आप बता रहे हैं ना। यहाँ कैसे हुआ फिर डंडोरू में काम? टंडर गाँव कैसे निकल गया? क्या किया उसके डैमेज कंट्रोल? इसका तो हमने किया, रेक्टिफाई बाद में किया ना, ठीक जब बंद हो गया। ऐसा नहीं है, पहले तो कुछ नहीं किया, जब रोड बंद हो गई फिर हुआ ना सर। 2 महीने लगे आपको ठीक करने में। आप ही मुझे बोलिए ना साहब, आप लोकल हो, इंजीनियर हो, आप मुझे बोलिए वो रोड टिकेगी क्या? अभी आप बोलिए ना, आप थोड़ा अवॉइड नहीं कर सकते हो उसको। प्रपोजल उसका बनवाया है क्या? उसका नेक्स्ट क्या? जब निकल जाएगा फिर क्या करेंगे? निकलने से पहले का ही उसका चल रहा है। आप देते हैं गारंटी कि नहीं निकलेगा? कितनी देर आपके हिसाब से नहीं निकलेगा ये? अभी सर रोड बहुत दूर है। आप मुझे बोलिए, आप रिटर्न दीजिए कितनी देर नहीं? जेपी वाले से आप दीजिए टाइम, आपके इंजीनियर जाते हैं वहाँ देखने कि किस हमें हिसाब बहस से नहीं डंडे करनी। दे रहे हैं वो लोग। नहीं, हमारे आप दीजिए लिख के 1 साल में मतलब मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं आपको बता दूं कि सारा जो है वहाँ पे काम जो चल रहा है बिल्कुल है ही नहीं, किसी लायक ही नहीं है वो काम। कल को गाड़ी अगर उस डंगे पे चढ़ जाए, डंगा निकल जाए, लोग मर जाए, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? CBPP लेगा? मैडम विद ऑल हमने आपको तब से 2 सालों से मैं बोल रही हूँ, वाइडनिंग करा हुआ भंडारपुर से लेके यहाँ तक कम से कम रोड वाइड होगा। पहले तो आप लोग विलेज रोड को बना रहे हो हाईवे, विलेज रोड पे आपकी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही, ये कोई हाईवे रोड थोड़ी थी, ये तो विलेज रोड है। कल को अगर हमारे किसी कितने एक्सीडेंट्स इन्हीं रास्तों पे हो गए, आप लोग तो खुद गवाह तो यही होते हैं। खाई में मैडम ये सरिये पे डंगे दे रहे हैं, खाई में आज डंगे लग रहे हैं सरिये पे। यहाँ से जाके हम वहाँ रुकेंगे ना, देखेंगे कि वो डंगे कितने टिकेंगे। पीछे से आप ब्लास्टिंग करके वाइडनिंग नहीं कर रहे हो, आगे से होल लगा के सरिया खड़ा करके डंगे लगाओ, है टिकेंगे वो? जब आप ही के बड़े बड़े 12-12 चक्की ट्राले आएंगे, टिकेंगे वो? लगता है आपको? सर ये जो ऊपर वाले रोड का नहीं सर, खाई साइड जो वो पड़ी मेन रोड पे उसकी वाइडनिंग जो भी खतरनाक पैचेज वायरेबल प्लेसेस है उसकी वाइडनिंग हम करने कहाँ कर रहे हो सर? डंगे लग रहे हैं उस पे। डाला अभी तो डंगे ही लग रहे हैं। आपका जो आप कह रहे हो ना तैयारी के लिए हमने माइनिंग से इनसे बात करनी है, ठीक है। जहाँ पे आपकी स्पेस होगी, अगर वहाँ आप ले भी लोगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उस जगह पे आप बाहर निकले, उस जगह पे देखो स्पेस है, नीचे से आप काट रहे हो, ऊपर से हमारी रोड। सर जो नीचे से जो अगर मान लीजिए कोई कटिंग है ना 1710 लेवल के
के उसमें है, जो नीचे से कटिंग है। अभी हमारे एमडी साहब भी आए हुए थे, एचओपी साहब लोग भी आए हुए थे, सबको हम लोग जा करके वहाँ विजिट किए हैं। और उसमें ये है कि एक प्रपोजल बना करके जहाँ भी कर्व फॉर्मेशन हो रही है उसको हम लोग वहाँ पे प्रोटेक्शन वॉल दे करके उसकी एंकरिंग वगैरह करेंगे, ताकि ऊपर की जो पब्लिक की जो सर्विस रोड है वो उसको डैमेज ना हो। और मतलब अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि पिछले साल यहाँ पे जो आपको ठंड के टाइम पे जो ये रोड चली गई थी टंगडुरु के नीचे वाली, ठीक है, उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे एमडी साहब हमारे आए और मैडम अच्छी मीटिंग हुई थी। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, ऐसा नहीं कि हम लोग दर्द समझते हैं मैडम, और दर्द समझते कल देखिए गाँव के भी लोग आए सर मैं आपको बीच में बोल मैं आ गया। और जब ये रोड में सर ये रोड जब चलेगी आपको पता हमारी रोड कितने टाइम बंद होगी? आप पॉइंट निकाल की डेट में ये वही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट वहाँ होगा, फिर आप मीटिंग करेंगे, फिर आप प्रोजेक्ट अपना बंद कर, हमारा जब रोड बंद होगा आप अपना प्रोजेक्ट उतने टाइम बंद करोगे सर। हमारी जो लाइफ लाइन है 20 टू 50,000 हमारी वार्ड 1 तक हमारी 50,000 आबादी है। क्या उस जितने टाइम आपकी रोड बन जाएगी आप वेट करेंगे अपने प्रोजेक्ट को बंद करने? सर मैं खुद 2 बार गया आपके सीसी और सौंदर्य जी सर, एंड आई हैव ऑल रेस्पेक्ट फॉर दी हार्डशिप दैट यू पीपल हैव बीन गोइंग थ्रू। ये रोड लाइफलाइन है, मैं जान सकता हूँ, समझ सकता हूँ। वहाँ जा करके हमने देखा, जनकपुर देखा, लोपारा देखा, आपकी जो सिद्धि है जो वो जहाँ पे वो सारा कुछ देखा। और अमित परिहार जी मेरे साथ थे और गाँव से भी 1-2 लोग गए हुए थे, ठीक है। तो हमने देखा, हमने बोला कि इतना हार्डशिप लाइफ जो जिन लोगों ने देखा है, मतलब हेड्स ऑफ टू देम, क्योंकि हम तो बिलोंग करते हैं चलो दिल्ली, फरीदाबाद और बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है, लेकिन हेड्स ऑफ टू देम। मैंने जो मेंबर है टंगडुरु के, मैंने उनको ये भी बोला कि मैं सलाम करता हूँ आप लोगों को कि आप लोग इतनी हार्डशिप लाइफ जिए। और ये जो रोड जो टंगडुरु की गई थी ना सर, उसकी फिर हम लोग की डिज़ाइन टीम आई मैडम, डिज़ाइन टीम ने उसमें 32 के 6 मीटर के एंकल्स वगैरह डाले हैं, वो हमें पता है। और जिस दिन कोई इंसिडेंट होता ना यहाँ पे, आपकी ड्राइंग कुछ और पास जाती है, 15 दिन गुजर जाते हैं, आपकी ड्राइंग में फेरबदल हो जाता है। जैसे नीचे की बात कर लो, यहाँ पे जब ये निकल गया था, आपकी जो क्रेड लेंथ थी कुछ और थी, 15 दिन बीत गए, वो लेंथ कम हो गई। क्या वो अब एरिया सेफ हो गया? नीचे इसी 0 पॉइंट जो आपका यहाँ पे है गेट शॉप पे, जब शुरू में हुआ था तो 125 मीटर पे मेरे ख्याल क्रेड लगवाने थे। आहिस्ता आहिस्ता 3, 4, 5, 6 दिन गुजर गए तो वो लेंथ कम होती थी। तो जब भी इंसिडेंट होता था सबके कान खड़े हो जाते हैं। 5-10 दिन बीत गए तो सबको लगता लाइट ली गया, मुझे छोड़ो कोई बात प्रोजेक्ट बन रहा है। अगर आप ये जगह अवॉइड करेंगे, मुझे नहीं लगता इस जगह से आपका डैम चढ़ जाएगा। ये सिर्फ डेलिबरेटली आप लोग वो मेन काम छोड़कर दाएं बाएं ये मत जमा कर रहे हैं। नहीं, हम पहले उधर जाएंगे फिर आप लास्ट जहाँ हम थे गाँव में जाएंगे। आज कितना लोड किया, और हमें चलान में दिखाना आज कितना लोड किया और कल कितना लोड। कल तो ब्लास्ट नहीं हुआ था मैडम, कल ब्लास्ट नहीं हुआ, कल ब्लास्ट हुआ, परसों का भी दिखाओ चलान, आज का भी दिखाओ। मैं एक बात बताऊँ, कातिल करने आ रहा ना देर या बस ये हमें हम अनपढ़ लोग हैं और जो भी लोगों का अपने ऑफिसर्स का सुना क्या हो एक दिन पूरा जाके टंगडुरु गाँव ये हमें लिखकर दे पहले अगर इन्होंने 100 दिन पहले मैंने पिंजरारी गए, टंगडुरु में पूरा पिंजरारी घूम करके लोगों का देखा। टंगडुरु में क्यों गाड़ी हम खा रहे हैं? एक वर्ड ऑफ अप्रिशिएशन भी जो लोगों ने काम किया या आप लोगों के सजेशन से हुआ कि एक वर्ड ऑफ अप्रिशिएशन मुझे ये लगा कि ये तो खैर अच्छी बात नहीं है कि किसी का घर क्रैक हो रहा है, किसी के बच्चे अगर कष्ट में जी रहे हैं, लेकिन कुछ वॉल था, कुछ घर था, कुछ नए घर वो मैंने ही करवाए सर। वही तो बोल रहा हूँ। अगर मैं धरना नहीं देती तो वो लोग भी दब के मर जाते। उसके बाद जब हम लोगों ने धरने दिए फिर थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेशन की आँख खुली, क्योंकि जब वो लोग खुद भी वहाँ पहुँचे वो लोग बिल्कुल गिरने वाले थे। फिर उनको रिनोवेट किया गया, जो ऊपर वाले मकान में। एक बात मुझे बताइए, आपने रिनोवेट कर दिए, अब ब्लास्टिंग हो रही है, क्या आप ब्रेक नहीं पड़ रही? मैं बताऊँ सर क्या चाहती हूँ, मैं कह रही हूँ ये कोई परमानेंट सोल्यूशन है? कोई परमानेंट सोल्यूशन जिससे आपको भी तकलीफ ना हो, लोगों को भी ना हो, हमें भी ना हो। आप बार बार क्रैक आएंगे, आप बार बार इनोवेट करेंगे, बार बार एक ही बारी कुछ आपके अगर ये चाहें ये क्यों चाहेंगे? आप तो बोलेंगे
ये क्यों चाहिए? ये क्यों चाहेंगे लोग? मैडम एक मिनट है प्लीज। जो आपकी जो पॉइंट है ना मैडम, कल गांव वाले भी आए वैसे मैंने क्वेश्चन किया कि जो ये जनवरी में जो आपकी ड्यूटी चली गई थी और जो हमारे चार साल हो गया राजू को, 4 ऑफिसर आए हैं, 4 ऑफिसरों के साथ हमें तुम्हारी लापरवाही का पेमेंट नहीं पाया बाहर का। बात सुनो सर, पहले तुम मुझे एक ही बात बताओ कि आज क्यों नहीं बुला कारण क्या है? जोड़ में हमें दिया। मैं चैनी मैं बात करेंगे फोन में I want to go. We चालान कोई क्या करो? यो क्यों होता है? शुभ होता है डायरेक्ट मैंने इसको रिसीव की मैसेज बोल। हाँ तो आयु को होता कराओ। ये सीमेंट बैग नहीं है, ये एक्सप्लोजिव है। इसका रिकॉर्ड होम मिनिस्ट्री तक है, कितना डाला तो कितना नहीं डालेंगे। नहीं चालान तो दिखाएंगे ना, ये चालान दिखाएंगे ना। सर हम कहेंगे, हम उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, हमें पता नहीं है चालान का कहाँ है, क्या करते हैं। गुनाहगारी मत चलाओ सर, ऐसा काम करो जैसे हम बचने चाहिए। हमने प्रोग्राम बनाया है ईद के बाद 15 दिन हम मैडम को भी इधर ही बिठाएंगे और जो भी आपके अदर डिपार्टमेंट से जो ये ज्वालजी वगैरह पोल्यूशन कंट्रोल, हम देखेंगे आप कितनी देर एक एक डंडा डाल के ब्लास्ट करते। हम 15-20 दिन यहीं बैठे। आप आज कीजिए ना, आप जिस दिन कोई होती है कोई विजिट, उस दिन आप चलाकियां करती है जेपी कंपनी और सीवीपीपी में। हम 15-20 दिन यहीं बैठेंगे, हम देखेंगे ये कैसे दूसरी अगर कलेक्शन काम हम डालेंगे, उस डिपार्टमेंट हम काम करते हैं। सोनू को वापस हमें पता नहीं वो लिया था वापस। वो सेंटर पहुंचे, हम डंगुरु गांव के लिए डीजे दिया था इन्होंने, वो वापस लाया, फिर वो वापस लाया। मसला है रिलोकेशन का जो आप बोल रहे हैं ना सरकार, आप जो बोल रहे हो रिलोकेशन का, देखिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना, सोड़बती गांव आपने शिफ्ट करवा दिया, रिहेबिलिटेट। अगर उसी टाइम आपने ये जमीन भी, आपको पता था आपका डैम का एक्सेस पॉइंट वहां है, नीचे से आपकी अजाटियां निकल रही है, क्या वो इंजीनियर जो जिन्होंने सर्वे की है उन्होंने उस वक्त ये क्यों नहीं नोटिफाई किया? 1.5 लाख तो कनाल दिया आपने मुआवजे का, आपने वो वाला एरिया भी क्यों नहीं उसी टाइम कर दिया एक्वायर? मसला ही खत्म हो गया होता, ये लोग कहीं और बस गए होते। उस दिन आपको प्रोजेक्ट जल्दी करनी थी, पुलिस लेके डंडे गुंडे लेकर इनको वहां से भगाया, वहां लोकेट करवाया। अब आप बोल रहे हो ये खुद रिलोकेट। कितनी बार आपकी का घर अगर 2 बार हम 4 साल में रिलोकेट करवाएंगे, आप पर क्या बीतेगी? ये उसी वक्त एक्वायर करना था। आज आपकी कॉलोनी वहां बनती, जरूरी थी आपने वहां भी किराया देना, पिंजरड़ी में भी किराया देना, जितनी आपकी कॉलोनी ऊपर है जेपी की सारी रेंटेड है। अगर वो लैंड भी एक्वायर हुई होती, मसला ही खत्म था। उस वक्त क्यों नहीं? ये आपकी गलती है। अब आप माथे ठोक रहे हो, ये बोले कि हम रिलोकेट, ये क्यों हो? अगर आपको जरूरत है आप रिलोकेट करवाओ उनको, या तो रिटर्न दे दो, ये सेफ मसला खत्म। और कुछ है क्यों दिया? बस हजारों कनाल जमीन और सैकड़ों कनाल जमीन आपने फॉरेस्ट की ले ली, तो क्या 20 कनाल 50 कनाल 60 कनाल मसला सर उसमें एक सबमिशन अगर आप मतलब ध्यान दें मैडम, जब ये रोड गिरा था और एमडी साहब एचओडी साहब पूरी मीटिंग हुई थी गाँव के साथ, उसी समय ये बात हुई थी कि इनको शिफ्टिंग के लिए बात हुई थी। और अभी गांव वाले भी मेरे पास कल भी आए हुए थे, परसों भी आए हुए थे। मैंने बोला कि ये शिफ्टिंग का प्रपोजल ऑलरेडी हम लोगों ने प्रोसेस कर रखा है मैडम, ये अल्टरनेट लैंड करके उनको वहाँ पर रिहेबिलिटेट करने के लिए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट दी हार्ट से दे आर गोइंग थ्रू। और उसमें हम लोगों का ये भी है कि प्रपोजल का हम लोगों ने एक लेटर लिखा डीसी साहब को, डीसी साहब का भी उधर से कमेंट्स आया है, उस कमेंट्स को लगा करके फाइल हमने भेज रखी है आपके जम्मू ऑफिस में। ठीक है मैडम, जैसा डिसीजन आएगा उस तरीके से हम लोग भी चाहते हैं कि पहले पावर प्रोजेक्ट इधर है तो ऑफिस जम्मू में। हाँ सर, इसमें ऐसा है कि कल भी मैंने गांव वालों के सामने बहुत मतलब जो ओपन जो सच्चाई है वही बोलना है। मैंने यही बोला कि अगर शिफ्टिंग का प्रपोजल है
और मैडम भी चूंकि यहीं पे है ऑथोरिटी है, तो शिफ्टिंग विल टेक एटलीस्ट 2 to 2.5 years। इट इज बिकॉज ये सारा जो प्रोसेस है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है, और हमने 2.5 साल तक कैसे प्रपोजल दिया। इस चीज में अप्रूवल लेने में वो तो आप अच्छा ठीक है आपका कितनी एक्सटेंशन है? आप पीरियड ये खत्म करने का प्रोजेक्ट कब तक? 27 तक। प्रोजेक्ट सर हमारा है फरवरी 26 तक। आज हो गए 23, जी सर, खत्म हो रहा है। जी सर, 24 और 25 बचे। जी सर। 2.5 साल आप बोल रहे हो रिलोकेट करने का, इसका मतलब 2.5 साल में प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे ये रिलोकेट होके? अगर आप जरा समझाए ना हमें। 26 तक आपने तब तक पत्थर आएंगे तो लोग मरते और रहेंगे। 25.5 में आप इनको रिलोकेट करोगे। सर ये तो टाइमलाइन हम बता रहे हैं कि मतलब जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाइमलाइन है सर, वो मैं बता रहा हूँ। 2.5 साल का। आपको तो ये अगर इसको- बर्निंग इशू आप मुझे बोलिए इनके लिए क्या फायदा है? अथॉरिटीज को लिखना है ना कि आप 26 एमडीएस जब यहाँ आप 25 जुलाई में इनको रिलोकेट करोगे और 26 फरवरी में प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे। हम तो सारे फॉलो कर रहे हैं, हम तो फॉलो कर रहे हैं इस चीज को, लेकिन आपको तो पता है कि देखो फिर ऊपर से भी तेजी फास्ट ट्रैक करना है ये ना। ना आप जब चीजें लोग भी मरने नहीं शुरू हो जाएंगे ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन के मत्थे मार रहे हैं। उसके बाद क्या होगा? फास्ट ट्रैक है ना, फास्ट ट्रैक पे जो लोग किराए पे रह रहे हैं, रेंटिंग एकोमोडेशन में रह रहे हैं, उनको रेंट तक प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। मकान मालिकों ने उन्होंने घर से दबा कर वो बंदे यहाँ आए पता नहीं मुझे फोन करके बोला हमें घर से निकाल दिया, रेंटिंग की जेबी प्रोवाइड कर। सबमिशन है, अगर सारे गांव वालों को उसके लिए नए घर का प्रावधान किया गया, नए घर का बनना है। अनफॉर्चुनेटली अक्टूबर के बाद जो विंटर सीजन है ना मैडम, उसके बाद जो है काम बंद हो गया कि विंटर आ गया, काम नहीं हो सकता है अभी। लेकिन मैडम आप पूछ लीजिए, जेपी के भी बैठे हैं यहाँ पे, और गांव वालों को जो हम लोग विजिट किए डंगदुरू और निगरानी, जब तक इनकी फाइल प्रोसेस होती है आप इस बैंक पे तब तक ब्लास्टिंग बंद कर दो। आप इस वाले बैंक पे तब तक ब्लास्टिंग बंद करो जब तक इनकी रिलोकेशन और वगैरह का कोई फैसला होता है। सीधा सब इसका यही मुझे लगता है मसला हल होगा। नहीं तो अब आप 27 में इनको रिलोकेट करोगे तब तक आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा, काम सर ज्यादा 9 महीने से हम आ रहे हैं आपके पास के कुछ लोगों के। ये आज का मसला थोड़ी है, जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ तब से 4.5 2018 से मैं आ रहा हूँ कि स्कूल हमने यहाँ बनाया 19 में, उस पर जेपी ने वहाँ जेपी हो या सीबीपी हो, एयरटेल वालों ने टावर बनाया, वहाँ पे खुदाई की, ऊपर कोई 40 फीट के ऊपर स्कूल है। हमने कहा कि बच्चे गिर जाएंगे, उसको कम से कम वहाँ एक रेस्ट वॉल दे दो, ऊपर थोड़ा सा फेंसिंग दे दो। 5 सालों से आपका डिपार्टमेंट आप और ना जेपी काम कर रहा है। पिछली बार भी यहाँ फिर शोर शराबा हुआ था इन्हीं मसलों पे। और बाद में मुखिया जी डीसी के पास पहुंच गए कि ये शोर करते हैं। अब आप हमें बोले दंगा लेना है 20 या 40 मीटर का, वो नहीं लग रहा है 6 साल कर रहे हैं सर। ईद है, यहाँ बड़े त्योहार थे, खुद माता यात्रा चल रही है, उसके बाद सत्यदेवी माता यात्रा है, उसके बाद ईद है। हम इंतजार करें ये त्योहार निकल जाए, उसके बाद हम फिर से ट्रैक पे आ जाएंगे। हम फिर से ट्रैक पे आ जाएंगे। नहीं सुनवाई हो रही है हमारे लोगों की, बिल्कुल नहीं सुनवाई हो। हमारे सर कुछ मध्य आपके साथ है, कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। 5 साल आपको हो गए काम करते हुए सर, हमें 5 साल से अभी हमारी पेमेंट्स क्लियर नहीं हो। रोड्स ऑन रोड्स डिस्प्लेस 40 फैमिलियां, करीबन 35 से 40 फैमिलियां जिनको आर प्लान नहीं अभी तक मिला। लेकिन इसमें ना हमने आरएनआर के अंदर पूरा वो पैसा जो डीसी ने अभी तक मांगा दे दिया है, और जो नॉन फ्रूट एंड फ्रूट ट्रीज की बात है इसमें 16 करोड़ ऑलरेडी हमने 2020-21 में डिपॉजिट किया है। मैंने कहा ना कि आपके मुद्दे नहीं, हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मुद्दे हैं, लेते कि हम डिस्ट्रिक्ट हम यहीं पे आके यहीं पे हमें फिर एजुकेशन करनी पड़ेगी। तो अभी इसमें जो फ्रूट एंड नॉन फ्रूट ट्रीज की जो बात चल रही है ना, इस पे भी फास्ट ट्रैक पे डीसी साहब ने बनाई है एक कमेटी, उन्होंने एक फास्ट ट्रैक पे बनाई है, और पेमेंट होगी, ट्राइपक्नो में पेमेंट होगी। जब हम यहाँ एजुकेशन पे बैठे थे ट्राइपक्नो में पेमेंट होगा।
जब राइटिंग में जो एग्रीमेंट हमारे साथ हुआ था, उन्होंने एग्रीमेंट में लिखा कि विद इन वीक हम दोनों जगहों की पेमेंट कर देंगे। एग्जैक्टली। हमारे पास कॉपीज हैं, हम आपको दिखा भी सकते हैं। वो ट्राइबल की पेमेंट चलो हफ्ते में हुई, 15 दिन में हुई, 1 महीने तक होगी, 2 महीने तक उनकी होगी। डंगडुरु वालों की पेमेंट क्यों नहीं होगी? अगर राइटिंग में लिखा गया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम ये पेमेंट कर लेंगे, उसके बाद इनकी पेमेंट क्यों नहीं इसमें होगी? अभी ये हमने भी बहुत मीटिंग्स में जहाँ सही कोई भी वेरिफिकेशन नहीं हो सकती है, क्या आप मुझे बताइए, सोनभद्र में कोई वेरिफिकेशन कर सकते हो? आप सही बता रहे हैं। क्रशर लगाए आपने, इतने प्लांट्स लगाए आपने, क्वार्टर्स बनाए, क्या है वहाँ पे? एक मुझे बताओ, एक फूटा होगा जो 1 साल का भी वहाँ पे बिल्कुल, यू लगा आर राइट सर। इसी बात पे भी फास्ट ट्रैक पे डीसी साहब ने ये बनाई है कमेटी, और उसकी 2 मीटिंग्स हुई और एक्सपेक्टेड है कि बहुत जल्दी उसकी पेमेंट होगी, क्योंकि उसमें डीसी साहब ने डायरेक्शन दे दिया कि इसको बहुत टाइम से लिंगरिंग है और इसको आप जल्दी करा दें। मसला यही है, आपको याद होगा, मुझे इस पूरा साल हम याद बैठे थे प्रोटेस्ट में, मुझे पूरा याद याद है आपको। 2 साल हो गए, तो अभी भी आप बोल रहे हो कि दूसरी मीटिंग में एक्सपेक्टेड है। नहीं, उसमें 2 साल हो गए। फास्ट मसला ट्रैक ये है, वो थे ये मसला पेड़ का हमने भी मुआवजा। उठाया है, नहीं, जैसे आप उठा रहे हो ना, ये मसला हमने भी डिस्कस बस शार्ट करिए पेड़ों का मुआवजा। अब है रिलोकेशन का मसला। हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ये कब होगा? आपसे नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन। हमें पता है सीवीपीपी की तरफ से कहीं पीछे नहीं। आपको वो बोलेंगे इतना देना है, आपने देना ही देना है, आप तो रोक ही नहीं सकते। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कमेटीज कितनी बार आती है महीने में यहाँ पे चेक करने के आप लोग क्या कर रहे हैं? कोई आता है कोई डिस्ट्रिक्ट? अभी ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इसी में एडमिनिस्ट्रेशन ने कमेटी फ्रेम की है। क्या आप जो लोकल यहाँ पे, आपने कभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कमेटीज को देखा? आपके पास आते हुए उन्होंने कभी आपसे पूछा आपको परेशानी की? तो हमें ऐसी कमेटीज को करना क्या है, आप मेरे को बताएं। अब मैम इसमें जो R&R मतलब कि अगर अल्टीमेटली हम ही को यहाँ पे आके एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी हम ही को करना है, कंपनीज का काम भी हम ही को करना है, सब कुछ हम ही को करना, तो आप लोगों को किस लिए बिठाया गया? मतलब कि आप लोग जो हैं, आप लोगों को तो हमारे तक बात पहुंचनी नहीं चाहिए। आपके ऑफिस में ये मसले सॉर्ट आउट होने चाहिए, बट क्यों ये मसले जो है हमें रोज रोज आके यहाँ पे जो है सुलझाने पड़ते हैं? हम भी आपके इसी पॉइंट के साथ हैं, लेकिन इसमें क्या है कि देखिए जो सर, आप तो 2 सालों से पॉइंट्स बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। मेरे जो कान है वो 2.5 साल से, जब से मैं इस कुर्सी पे हूँ, ये पॉइंट्स मैं कंटिन्यूसली सुनती जा रही हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली कि यहाँ पे कोई भी ये एरिया जो है ये डेंजर जोन में आ रहा है, ये लैंड हमको चाहिए, ये यहाँ से शिफ्ट करेंगे। आपने लिखा कोई लैंड आपकी तरफ से डिस्ट्रिक्ट गई है, पूरी गई है, कितनी बार पूरी गई है सर? जो लेटर लिखा है उसकी जो रिप्लाई आई है वही तो मैं बता रहा था। फाइल को क्लब करके हम लोगों ने भेजा है, दीजिएगा, कापियाँ दे दीजिए। फाइल जो तरह की जम्मू में है सर। कापियाँ दे दीजिए मोबाइल का जरा मैडम को दीजिए। मैडम को कापी दे दीजिए आप। मैडम को जहाँ ब्लास्टिंग का मुद्दा सुनो सर, नहीं कर सकते। जहाँ ब्लास्टिंग का मुद्दा, या तो आपको जेपी को एक्सटेंशन देनी है, कंप्रेस ब्लास्टिंग करवाओगे तो इनको एक्सटेंशन देनी पड़ेगी आपको। ऐसे जेपी ब्लास्टिंग काम नहीं करेगा, कोई भी ठेकेदार होगा वो काम नहीं करेगा, 3 दिन तक काम नहीं करेगा, जब तक ना आप उसको एक्सटेंशन पॉइंट दे दो। और एक्सटेंशन आपको देनी, वो डबल पेमेंट आपको देनी पड़ेगी। वो यार, इनको लिमिट होती है, आप क्या बता रहे हैं? इनको पता होता है कितना करना है, ब्लास्ट होता ही एक्स्ट्रा है। जो ज्वालजी वो सर्वे होती है सालों साल, वो क्या बेवकूफ़ होते हैं लोग? उन्होंने लिख के दिया होता है किस टाइप का है एरिया, आपने कितने तक करना है ब्लास्ट। वो तो प्रोजेक्ट डिजाइनिंग में सब चीजें आती है, डीएम डिजाइनिंग प्रोजेक्ट में सब है, सारा होता है। अब ये अगर उस तरीके से करेंगे तो फिर कहाँ पूरे होंगे, इसलिए ये एक्स्ट्रा करते हैं। वो सब कंपनियां करती है, वो सबको मालूम है। नहीं करे ना, लेकिन लोगों का भी ख्याल रखें। लेकिन हमारे कहने का ख्याल लोगों के मामले में गलती सीपीपी की है, सर्वे की। हमारे कहने का मतलब है इनका करो चारा जल्दी से जल्दी। इफेक्टिव मॉनिटरिंग ही नहीं है। जब सीपीपी ने जेपी को दिया है, उनको फ्री हैंड है। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो पिकनिक टूर करेगी, वो टूरिज्म टूर। जुल्फकार साहब, मॉनिटरिंग नहीं हो रही, ये गोरख धंधा है, सबको पता है। कोई प्रोजेक्ट नहीं, वो जाएंगे इनाग्रेशनों में, सिनेमा हॉलों में, सिंथन फेस्टिवल में, देवी गोल फेस्टिवल में, लेकिन महीने में एक बार आकर जनरल पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन को बिठाकर अगर प्रोजेक्ट साइटों पे मसलों का डिस्कशन होता तो ये प्रॉब्लम ही नहीं पड़ती। उसके लिए फुर्सत किसी को नहीं। ये सब गोरख धंधा है, माल का धंधा है। यहाँ पे ALC की पोस्ट ही नहीं रखी गई किश्तवाड़ में। आपको मालूम होगा डोडा से अटैच है, 1 हफ्ते में 1 दिन आता है वो।
यहाँ पर जो है वो खत्म कर दी। मिनिमम वेजेस एक्ट भी लागू नहीं है यहाँ दखलंदाजी नहीं पर। करे। इधर पर मिनिमम वेजेस एक्ट भी नहीं लागू है, जो राटले में लागू है लेकिन इधर लेबर नहीं। कमिश्नर ही नहीं है हमारे इधर पर मैस का पैसा काटा जाता है, वहाँ नहीं काटते हैं। लेबर कमिश्नर ही नहीं है किश्तवाड़ को। आप बताइए ना कब से पोस्ट यहाँ पे पहले तो एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। जब से हम बने जेपी ने एम्प्लॉयमेंट ही बंद कर दी, क्योंकि हम लोग लोकल्स के पीछे कि भाई कम से कम जो इफेक्टेड है पहले उनको तो, इन लोगों ने तो बंद ही कर दिया। बोल रहे हैं कि हम चाहे खुद ही एक ही मजदूर से 10 काम करवाएंगे पर एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे। तो मतलब कि ना आप लोग एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ना आप लोग बेचारे जिनके घर टूट रहे हैं उनको देख रहे हैं, ना आप डेवलपमेंट काम कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट्स मतलब ना एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में एनवायरमेंट का काम। हाँ मुआ साजिद साहब पूरी खस्ता हालत है, मैं देख के आ रहा हूँ। अब मैं आता नहीं हूँ इधर क्योंकि ये बदनाम ऑफिस है। मैं आना शुरू हो जाऊंगा, यहाँ लोग बोलेंगे ये गए पैसे लेने। बदनामी करने में क्या है, अपने किश्तवाड़ के एजेंट है। उसका पैसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिया हुआ। क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जंगल लोग काट रहे हैं। हमारा जो डेपो उसको फुट इन मौत डिजीज है। डंडूरू और खड़ेपल्लू वालों को इन्होंने इसलिए लगाया, इनको पता था पत्थर मारेंगे, सामने हैं, डंडा लेके आएंगे, रोज लड़ाइयाँ करेंगे, इसलिए इन लोगों को लगाए भी क्या मजदूर को बहुत बड़ी पोस्टें भी। पूजा जी आप कंडर से लेके आगे लुपारा तक आप मेरे को पता कितने एम्प्लॉयज आपने लगाए, जबकि 1000 कनाल जमीन जो है हमारे वहाँ से गई है। कितनों को लगाया, इंजीनियर हमारे बेकार, ITI करके हमारे बेकार, बाकी ये वो पोस्टें निकालते, इनको पता वो चीजें यहाँ है ही नहीं। और जो भी लगे हैं मैक्सिमम CVPP में तो अब इंक्वायरी हो रही है ना, जो लगे हैं वहाँ पर उनकी भी इंक्वायरी हो रही कि वो कैसे लगे। और वो लगे वही है जो जिनके माँ बाप NHPC और उनमें थे, उन्हीं के बच्चे लगे हैं। LG ऑफिस है, वहाँ पे भी हमने लिखा है कि उनकी भी इंक्वायरी की जाए। पूजा जी आप थोड़ा सा कंक्लूड करो, लंबा हो गया फिर लेट भी हो जाएगा तो इंतजार भी कर। क्या है सर, हम 2.5 साल से चिल्ला रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको टिप्स पे भी CVPP और JP को पता चल गया होगा डिमांड्स है क्या हम लोगों। कितनी बार हम बोले, कितनी बार, मतलब ये पब्लिक भी थक गई है इनके दफ्तरों में चक्कर काट के, और मैं खुद थक गई हूँ यहाँ पे आ। बिल्कुल पिछली बार तो वो वीडियो आया था ना, वो रो रहा था बंदा आपके साथ, उसकी डेथ होगी बेचारी, वो मर गया है। जब वो मेरे प्रोटेस्ट में जो रो रहा था नौकरी के लिए, वो मर गया, वो उधर से उनको बदलवा दे रहा होगा, उसकी डेथ होगी, उसको साल हो गया बेचारे को। लेकिन नौकरी नहीं मिली। नहीं मिली उसको नौकरी, तो उसकी डेथ हो गई। मतलब ये कह रहे हैं कि जब कोई VIP का यहाँ मूवमेंट होगा तब आप लोग पानी डालते हैं रोड पे, नहीं तो लोग यहाँ के जो मुलाजिम हमारे लोकल है उनको सदियों तक कोसते रहेंगे। इसका जवाब देना, जब कोई आता है तो पानी पड़ता है। नहीं मैडम, लेकिन जो हम तो रोज ये लोग आई विटनेस है जो बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि VIP विजिट में पानी डाला जाता है, लेकिन ठीक है फ्रीक्वेंसी जो है इनकी पानी डालने इतने बड़े नाले एयर पोल्यूशन नावरे की मशीन या जो साउंड आपने इंस्टॉल करनी होती है की है इधर? नहीं, इसकी उसके लिए मॉनिटरिंग होती है मंथली एंड हुई है इंस्टॉल है यहाँ सब नहीं डेली बेसिस पे होती है। कौन सी मॉनिटरिंग? साउंड पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन क्वालिटी चेक। नहीं, हम यहाँ एयर, वाटर और नॉइज पोल्यूशन की कंटिन्यूअस चलती है और उसके रिपोर्ट नहीं, इसमें एनवायरमेंट वो तो करनी होती है ना, कंपनी ने करनी, इंस्टॉल करनी होती है। नहीं, हमारे इसमें नहीं हमारे पास वीडियोस है, जरा पता तो लगे। आप थोड़ा चेक कीजिए ना ये किस मेथड से कब करते हैं, कब देते हैं, आपको देते हैं ये रिपोर्ट। मैं एक ही बात बताऊंगा, ये सारा गोरख धंधा है, इसमें हमारे लोग भी जो है वो मिले हैं। इसमें क्या होता है, चाहे वो JP के साथ हो उनके दलाल है, चाहे CVPP के साथ हो उनके दलाल है, और आम जो है वो गरीब इंसान जो है वो मारा जाए। सबमिट करें।
हम तो इनके पर आपको समझ कि मंथली हमें एयर वाटर नॉइज मॉनिटरिंग करनी होती है और उसके लिए एजेंसी आती है जो भी एक्रेडिटेड होती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से, और उसकी एवरी मंथ यहाँ मॉनिटरिंग होती है और रिपोर्ट्स हम मिनिस्टर को भी भेज देते हैं और इनके पास भी वो आ जाते हैं। इसलिए जब हम ये अपनी सुविधा के हिसाब से नहीं, ये अपनी सुविधा के हिसाब से महीने में 1-2 बार करना है बस। ये डायरेक्शन है मतलब मिनिस्ट्री कंटिन्यूअस को। मॉनिटरिंग नहीं है एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग नहीं है। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग जो होती है ना वो इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं होती है। होती नहीं। नहीं ये कहने का मतलब नहीं प्रोजेक्ट्स अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे अगर अभी इसमें कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग नहीं होती। इसमें नहीं इसमें जो डायरेक्शन है ना, जो मिनिस्ट्री की डायरेक्शन होती है। देखो सर, मैं कुछ सीधी सी मतलब लॉजिक की बात बता रहा हूं। जैसे आप ब्लास्ट कर रहे हो ना, तो उसमें जो कितने मतलब एयर में मतलब जितने वो अपना डस्ट उड़ता है, तो क्या एक ही पर्टिकुलर एक ही जैसा रहता है पूरे महीने में? नहीं उसका मतलब नहीं वो डे बाय डे कुछ ना कुछ तो अलग होगा। नहीं, ये मिनिस्ट्री की डायरेक्शन होती है। जो आप कंटिन्यूस जो मॉनिटरिंग होती है ना, वो होती है कि जो कोल थर्मल प्लांट होता है ना, कोल जहाँ कंटिन्यूस कोल जलता है वहाँ पर होती है। यहाँ नहीं होती है कंटिन्यूस। क्या है? सर आपको इनका कहना है कि मिनिमम और हाईएस्ट लेवल ये डिफाइन करते मतलब हैं। अपनी मर्जी से है। बिल्कुल। महीने में अपने मर्जी नहीं है। सर आप थोड़ा सा कुछ बताएंगे इस बारे में? चले सर से यहाँ ईसी की डायरेक्शन है जो सीबीपीबी को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एस्पेक्ट से मिनिस्ट्री तो बोलती है 6 महीने करो या क्वार्टरली करो, फिर भी क्वार्टरली करना या मंथली करना सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि अगर ये महीने में ये एक बार करेंगे सपोज, तो रेस्ट जो 29 डेज है तो उनमें पोल्यूशन लेवल हम एसेस नहीं कर पाते। मतलब एक इनको जो भी इनकी साइट्स है, सॉरी जहाँ जहाँ इनका कंस्ट्रक्शन वर्क है, इनको वहाँ इनको मॉनिटर करना ही करना है। वो नॉइज की मॉनिटरिंग करें, एयर की मॉनिटरिंग करें। नहीं, हर दिन या महीने में एक बार? हर दिन करें, हर दिन ये करें, हर दिन कर सकते हैं। पोल्यूशन तो रोज उठ रहा है मेरे ना। कहने का मतलब ये है कि अगर ये हर दिन अगर ये उसको मॉनिटर करेंगे तो 30 डेज में एवरेज टेम्परेचर एवरेज पोल्यूशन आ जाएगा कि ग्राफ कितना है। बिल्कुल। अदरवाइज एक महीने में एक बार कर लेने से हम 30 डेज या 29 डेज का एसेस नहीं करते कि पोल्यूशन लोड कितना है। ये बात यानी कि ये पूरा मंथ करना है। ये मिनिस्ट्री की डायरेक्शन की बात नहीं होती है। ये हम सिचुएशन को देख के, पोल्यूशन लोड को देख के यू कैन ऑल्टर। ये जरूरी नहीं है कि आप महीने में या क्या बोलते हैं 3 महीने में ही करेंगे। ये नॉर्म्स गाइडलाइन की बात नहीं है। मैंने पहले भी बोला हुआ है इनको कि आप ये करिए मॉनिटरिंग। अब हम भी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कोई नहीं, चिड़िया का नाम दूसरी बात इनकी ये है कि ये डेली बेस पे मॉनिटर करें, मतलब अपने सोर्स से सीबीपीबी करें या उसका कंट्रैक्टर करें, सब कंट्रैक्टर करें। क्योंकि पोल्यूशन की हमें प्रॉब्लम बहुत आ रही है। मैं भी सुन रहा हूँ, मैडम जी ने भी कल रिक्वेस्ट की कि आप आइए। यही नहीं, राटले से भी आ रही है, तीनों कार से भी आ रही है। यही नहीं, ये इश्यू पोल्यूशन वाला यहीं का नहीं है, ब्लास्टिंग और पोल्यूशन तीनों जगह का मैं है। आज सीबीपी को ये बोलना चाहूँगा, यहाँ से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डस्ट मैनेजमेंट कंट्रोल एक्शन प्लान हमें सबमिट करें कि आप डस्ट को कैसे मैनेज कर रहे हो। नंबर 1, डस्ट इज द मेजर काज ऑफ एवरी डिजीज। डस्ट से ही सारे डिजीज पैदा हो रहे हैं। अब हम क्या करें? अगर मुझे किसी बंदे ने कल बोला कि भाई यहाँ पे तो लाइट नहीं है, लोग नहीं रहते हैं, मैंने कहा लोग नहीं रहते हैं, एनवायरनमेंट तो है ना, आप एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हो। उसमें फ्लोरा है, फाना है, एक्वेटिक लाइफ, उससे मुतासर हो रही है। दूसरी बात है, विंड डायरेक्शन पे डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में विंड जा रही है ना जी। डस्ट को कंट्रोल करने के लिए यही बात धर्मशाला में सब जगह चल रही है। ये वाटर स्प्रिंकलिंग के लिए मैंने उनको भी एक डायरेक्शन दिए, डीसी साहब को भी लेटर दिया है कि आप मुझे डेली बेस पे भेजें कि आपके जो टैंकर हैं उनकी क्या फ्रीक्वेंसी है और वो कितने लीटर के आपके वो जो है टैंकर हैं वो किस किस एरिया को कवर कर रहे हैं। किसी ने मुझे आपको जवाब नहीं दिया। उसमें पीएचई की तरह बिल निकलते होंगे। अनदर थिंग इज कि आप इससे एक लॉग बुक भी मेंटेन करिए डेली बेस पे। डेली बेस पे लॉग बुक मेंटेन करेंगे तो हमें पता चलेगा ना जनाब आपने कहाँ का मॉनिटर किया इसका एयर का। अब पीसीबी में 2-3 हमें 4 मुलाजिम, हम कहाँ पहुँच सकते हैं? ये हर एक स्टेक होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सीबीपी की इतनी है और जेपी वालों की भी इतनी है। बहुत ज़्यादा यहाँ मैं अपने मुँह से नहीं कहना चाहूँगा कि वायलेशन तो बहुत ज़्यादा है। उसके लिए इनको इमीडिएटली वो एक्शन प्लान सबमिट करें। अब आइए मैडम साहिबा जी, इनको भी सबमिट करें, हमें भी सबमिट करें। हम तो मेजर साहब को बताएं, अगर वो मेजर अडाप्ट कर लोगे हो सकता है ये एयर पोल्यूशन मिनिमाइज हो जाए। रहा वाटर का पोल्यूशन के लिए भी आपको मॉनिटरिंग करनी है। अगर हमारी टर्म्स एंड कंडीशन देखेंगे
तो बहुत सी चीजें मकबी जो है वो दरिया में जा रहा है, जो कंस्ट्रक्शन चल रही है वो सारा दरिया में जा रहा हमारा पूरा मक मैनेजमेंट प्लान है हमारा। हमें यहाँ मक की जरूरत है फिलिंग के लिए, हम कहाँ दरिया में जाएंगे, हमें मक नहीं निकले और डेजिग्नेट नहीं अच्छा बाकी यहाँ पूरा। और जो वाटर की मॉनिटरिंग है ना, वाटर की मॉनिटरिंग जो मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है मंथ में होती है। एंड नहीं आपकी सजेशन बहुत अच्छी है कि हम यही करें, लेकिन मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइन है नहीं एक प्रोसीजर होता है। देखो मिनिस्ट्री की क्या गाइडलाइन, MOF ने गाइडलाइन निकाली है कि क्वार्टरली बेस पे या मंथली बेस पे आपको करना है, लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइन है ना, हम उसको ओवररूल कर सकते हैं। बिकॉज जो नीड ऑफ द आर है उसको कैसे करेंगे मिटिगेट, ये जरूरी नहीं है उसने बोल दिया तो कोई पत्थर की लकीर बन गई, ऐसा नहीं है। आपको मॉनिटर करना है 24 आवर मॉनिटर। आपका प्रोजेक्ट 24 आवर चल रहा है, प्रोजेक्ट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए क्या मेजर्स अडॉप्ट किए, कोई डस्ट अलाउंस नहीं लोगों को दिया जा रहा है, कुछ नहीं बहुत सी दिया जा चीजें हैं। रहा है। अभी में बहुत सी चीजें हैं जो हमारे एस्पेक्ट में आ रही है, सारी इकोलॉजी डिग्रेड हो रही है। एनवायरमेंटल कोई चीज नहीं है, या आपके क्रेक्स आ गए ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो क्रेक्स तो वैसे भी आ रहे हैं, मतलब ये अर्थक्वेक आ सकता है, और भी काजेज बहुत से हो सकते हैं, नेचुरल कैलेमिटी से हो सकता है, या ब्लास्टिंग भी, ये भी एक वन ऑफ द काज हो सकता है ब्लास्टिंग भी, उसके अलावा और भी फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन जो पोल्यूशन है, एयर का पोल्यूशन है या वाटर का है या नॉइज का है ना, उसको तो आपको मिटिगेट करना है। नहीं वो तो हम मिटिगेट, उसके बिना कोई चारा नहीं है। और जो सर आप सही अभी मैं विजिट एक बार फिर करूंगा, पूरे इंटायर प्रोजेक्ट की पकड़ लूंगी, 1000 मेगावाट की मेरी टीम आएगी, वो विजिट करेंगे सारा, फिर जाके हम इनकी कंसल्ट की जो और जो इकोलॉजी की बात हो रही है इस एरिया की बायोडाइवर्सिटी पे, ऑलरेडी हमने 236 करोड़ दिए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को, और वो प्लान अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें अलग अलग प्लांट है, प्लांटेशन है। आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि सिर्फ पैसे ही दे दिए हैं? नहीं, देयर इज अ मॉनिटरिंग कमेटी ऑन द इन द लेवल ऑफ स्टेट लेवल, जिसमें चीफ कंजर्वेटर है, फिशरीज के हैं, नहीं आपकी मैं उनकी आप छोड़ो, हमारा भी मेंबर उसमें होता है, उसकी मॉनिटरिंग होती है। और उसके बाद बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट प्लान है जो भी इम्प्लीमेंटेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है। तो एवरी गाइडलाइन जो हमें इसी में दी गई है हम उसको इन टोटल फॉलो कर रहे हैं। 236 करोड़ बहुत होता है मैडम, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन? मतलब 36 करोड़ ये सारा ऑन द वे ही चल रहा है। आप कैसे, क्यों नहीं, हमने हमारा काम था पैसा, हमने स्टेट हमने नहीं आपका काम पैसा ही देना नहीं है, मॉनिटर भी करना है। पैसा दे दिया तो कोई अपनी जेब में डाल रहा है, आप देख ही नहीं रहे, वो भी तो आपको मैम उसमें यू आर द पार्ट ऑफ स्टेट, यू आर द पार्ट ऑफ स्टेट। नहीं इसको पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डाला जा रहा है? मैं यहाँ बता रहा हूँ कि हमने प्रोजेक्ट में 236 दिया, ये पब्लिक डोमेन नहीं है। मैं पब्लिक डोमेन में इसको डालना चाहिए, कर रहा हूँ कि इतना पैसा हमने मैं आया, आप इधर वीडियो बना रहे हैं तो आप जो है वो हम सब स्टेक होल्डर है, खाली CVTP का स्टेक होल्डर नहीं है, आप हो, गवर्नमेंट है, हम सब स्टेक होल्डर है, हम सब ने इसकी बात करनी है। हमें पता चलता है लोकल एरिया डेवलपमेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड आप लोगों ने 18-19 में दिया है, या मतलब 18-19 में ही प्रोजेक्ट बना, टिल डेट तक जब मतलब एक काम भी नहीं हुआ था, जब से हमने उनसे संबंधी जोर जबरदस्ती कहीं कहीं हमें भी दिखा रहा, कुछ बिल्डिंगें मतलब स्टार्ट हुई है बनना। 5 साल हो गए आपका एरिया डेवलपमेंट का पैसा एडमिनिस्ट्रेशन के पास पड़ा है, उसका मतलब कि पैसा अकाउंट इंटरेस्ट चढ़ रहा है, उसमें इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, क्या जा रहा है, कोई हमें पता ही नहीं। सब प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट एक्सकेलेट हो गई है, और 18 में जो बनी है एस्टिमेट, आज वो बन ही नहीं रहे हैं उस एस्टिमेट में, और कुछ ऐसे काम है जो हो ही नहीं पा रहे, वो हो ही नहीं पा रहे हैं। इतना आज हाई रेट्स हो गए और पैसा उतना ही है, और बस करो कंक्लूड अब। वो तो उसमें ऑलरेडी मैम जैसे मैंने सबमिट किया, हमने ऑलरेडी 70 करोड़ देखिए सर, आप लोगों का काम सिर्फ इतना नहीं है कि आपने पैसा दे दिया तो आपका काम खत्म, आपको मॉनिटर भी करना, आपको एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना है भाई तुम पैसे लगा कहाँ रहे, बताओ हमें, दिखाओ हमें। सर सिर्फ मीटिंगें ही होती है, तो बाकी आउटपुट तो कुछ नहीं कर रिपेयरमेंट के लिए दिए हमें, किसी को रिपेयर अभी बोले 12 करोड़ उसका खर्चा है, बोलो किसको दिया वो 12 करोड़, कहाँ से कहाँ तक पहुँचा वो 12 करोड़, इनका 12 करोड़ खर्चा है हमारे डंडूर में। मैडम जी बोल रहे हैं 12 करोड़ का खर्चा
इनको पूछो 12 करोड़ इनको बोलो कहाँ तक कहाँ लगा है। मतलब आपने भी तो मॉनिटरिंग करनी है। 12 करोड़ का बिल्कुल बिल्कुल दिखाया हमें 12 करोड़ कहाँ हमारे गांव में लगा। 12 करोड़ रले मिलकर हमने खाया लोगों में जो है यहाँ काफी गम और गुस्सा है और सच्चाई भी है इस चीज में कि ये सारा गोलमाल है, मिली भगत है। इसमें हमारे लोग मिले हैं, कंपनी के लोग मिले हैं, सीवीपीपी के लोग मिले, सब है। मीर जाफर जो है वो हम में से ही है। सर एक बात है, 12 करोड़ चेक करो, हमें 12 करोड़ लगे गाँव में। और अब हम इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज करते हैं। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।